मेरी बहन को रात में डर लग रहा था, तो उसने मुझसे कहा कि तुम मेरे साथ रात में सो जाओ, क्योंकि घर पर कोई नहीं था। मम्मी-पापा 2 दिन के लिए कहीं गए हुए थे, बाहर किसी काम से। जैसे मामा के यहाँ पर गए हुए थे, हम लोग लखनऊ में रहते थे और मामा हमारे मुंबई में रहते हैं। तो उनके वहाँ पर गृह प्रवेश था, तो हम लोग में ऐसा होता है कि रिश्ते निभाना थोड़ा ज़रूरी देखा जाता है। नहीं तो फिर आप नहीं जाओगे, तो वो भी नहीं आएँगे, ऐसा होता है। तो फिर मम्मी लोग गईं और रात को जानते हैं, बहुत लोग को डर लगता है। मेरी बहन मतलब है कम से कम 18 साल की और वो भी इंटर में पढ़ाई कर रही है। देखने में बहुत ही खूबसूरत, इतनी खूबसूरत कि देखते ही लोग उसे मतलब सोचते हैं, काश ये मेरी गर्लफ्रेंड होती। लेकिन वो थी तो मेरी बहन और बहुत गोरी भी थी, जिसे और भी उसकी खूबसूरती को 4 चाँद लग जाते थे। मैं भी उसे देखकर यही सोचता था कि मेरी बहन कितनी सुंदर है। इसी तरह काश मेरी भी वाइफ या गर्लफ्रेंड होती। दोस्तों, उस रात जब मम्मी-पापा गए थे, तो मतलब रात के टाइम ही निकले थे। रात के टाइम उनकी ट्रेन थी, तो क्या था कि जब वो लोग चले गए, फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना-वाना तो पहले ही खा लिया था। सब लोग बैठकर साथ में, फिर हम लोग सोने जा रहे थे। हम दोनों भाई-बहन अपने-अपने कमरे में। तो थोड़ी देर तो मेरी बहन मोबाइल चलाई अपने कमरे में और फिर मेरे पास आ गई और बोली कि भैया मुझे डर लग रहा है, क्या मैं आपके साथ सो सकती हूँ? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, सो जाओ। जब वो मेरे पास सोई, दोस्तों मतलब ठीक है, भाई-बहन हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ गलत सोचें। लेकिन दोस्तों, उस वक़्त जो हुआ, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कुछ ऐसा कर दूँगा। दोस्तों, उस दिन बहन मेरे पास सोई थी, तो फिर मुझे एक ज़िम्मेदारी सा महसूस हो रहा था। बड़ा भाई होने के नाते एक होता है ना कि अपनी बहन को महफूज़ रखा जाए, तो वही मुझे लग रहा था कि कहीं इसको डर ना लगे, इसीलिए मैं रात भर जगा रहता हूँ। लेकिन रात भर जागने पर मैं ऐसा कर दूँगा जिससे मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाएगी, मुझे कुछ पता ही नहीं था। दोस्तों, मेरी बहन पहले तो थोड़ी देर जागी रही, मुझे कुछ-कुछ बातें करती रही, फिर धीरे-धीरे हम लोग अपनी-अपनी पर्सनल बातें करने लगे। जैसे उसने मुझसे पूछा, भैया भाभी के बारे में कुछ बताओ, तुम्हारे दोस्त कहते हैं तुम्हें तो भाभी भाभी कह के चिढ़ाते हैं, भाभी का नाम मुझे भी बता दो, आखिर मेरी भी तो भाभी लगेंगी। फिर मैंने उससे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बता दिया, लेकिन बहन वो तुम्हारी इतनी खूबसूरत नहीं है। तभी मेरी बहन बोली, अच्छा तो क्या हुआ, आखिर है तो भाभी ही ना। फिर मैंने अपनी बहन से मैंने कहा, क्यों तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? उसने कहा, नहीं भैया, मैं और मेरा बॉयफ्रेंड बिल्कुल नहीं, मतलब मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। मैं अगर ऐसा करूँगी तो आप तो जानते ही हैं, मम्मी-पापा मुझे जीने नहीं देंगे। उसकी बात सुन के मैंने सोचा कि मेरी बहन तो बिल्कुल सही लड़की है, मतलब अच्छा सोच रखती है। अब मन ही मन मुझे अच्छा लग रहा था कि चलो, ये बाकी लड़कियों की तरह नहीं है। फिर मुझे ऐसा अचानक से महसूस हुआ कि मैं जिससे बात करता हूँ, वो भी तो किसी की बहन है। अगर मेरी बहन रहती और वो किसी और से बात करती, तो फिर मुझे कितनी तकलीफ़ होती। फिर मैंने सोचा, जब ये मेरी बहन सो जाएगी, तब मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात करूँगा। तभी मेरी बहन बोली, भैया अब मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। मैं बोला ठीक है, सो जाओ। लेकिन मेरे मन में सिर्फ यही बातें चल रही थी। जैसे ही वो सोई, मैंने तुरंत फ़ोन उठाया और उसे कॉल किया, मतलब अपनी गर्लफ्रेंड को, और उससे पूछा कि क्या मैं तुमसे सीरियस बात पूछूं? उसने कहा हाँ जी बताओ। वो मुझसे बहुत प्यार से बातें किया करती थी, जैसे रिस्पेक्ट दिया करती थी, आप कहकर बात किया करती थी। लेकिन मुझे पसंद था कि वो मुझे तुम कहकर बातें करे। मतलब एक वाइब होती है ना गर्लफ्रेंड वाली, मतलब वाइब आती है, समझ रहे हो? मतलब एक फीलिंग आती है ना, मुझे उसके साथ ऐसा लगता था कि मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा हूँ। आप करके बात करती थी, लेकिन फिर भी मैं इस बात को इग्नोर किया और मैंने पूछा कि ये बताओ, तुम मुझसे बात क्यों करती हो? अगर तुम्हारे भाई लोग को पता चला, तो उसे कितना दुःख होगा। इनफैक्ट तुम्हारे पापा को भी पता चलेगा, तो उन्हें भी बहुत दुःख होगा। तो उसने कहा कि देखिए, मैं आपसे बात इसीलिए नहीं करती कि हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं या फिर आजकल के लोग एक दूसरे को जैसे डेट करते हैं। मैं आपको मन ही मन बहुत पसंद करने लगी हूँ और मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। नहीं तो मैं भी बाकी लड़कियों की तरह तुम कहकर बात कर सकती हूँ, शॉर्ट्स कपड़े भी पहन सकती हूँ।
लेकिन मैं ये सब नहीं करती क्योंकि मैं अभी अपने आप को आपकी इज्जत मानती हूँ और मैं आपकी इज्जत हूँ। अगर मैं ही ऐसा करूँगी तो आपकी इज्जत जाएगी ना। और मैं चाहती हूँ आगे चलकर आप मेरे से शादी करें। दोस्तों, बता दूँ कि हम दोनों की कास्ट सेम थी। हम लोग 10 किलोमीटर दूर भी रहते थे, तो मतलब ऐसा हो सकता था, शादी होना पॉसिबल था। क्योंकि कास्ट भी सेम ही था, तो घर वाले ज़्यादा से ज़्यादा मान ही जाते। तो ये शायद वही उम्मीद लगाकर बैठी थी। फिर मैंने कहा कि अच्छा, फिर मैं भी धीरे-धीरे अपने मन में उसे वाइफ़ बनाकर बैठा लिया, क्योंकि वो बिल्कुल वाइफ़ मटेरियल थी। आप कहकर बात करना और भी बहुत सी चीज़ें इज्जत देकर मुझसे बात किया करती थी। लेकिन दोस्तों, अगर उस रात मेरी बहन मेरे पास नहीं सोई होती, तो फिर ये सब बातें मैं कभी जान ही नहीं पाता और उसे सिर्फ एक गर्लफ्रेंड बनाकर आगे चलकर मैं उसे शायद बात करना भी बंद कर देता और मुझे उससे बात को इतना ठेस नहीं पहुंचता जितना कि मैं उस रात अपनी बहन से बात करके मुझे पता चला कि मुझे ऐसा क्या फील होता है। अगर खुद मेरी बहन से कोई लड़का उससे प्यार करके छोड़ देता तो मुझे कितनी तकलीफ होगी। ये सब सोचकर मैंने अपने जीवन बदल दिया और मैं जिस लड़की से बात करता था, मतलब जो मेरी गर्लफ्रेंड थी, उसको मैं एकदम वाइफ मान लिया था। धीरे धीरे आगे चलकर हम लोग का मतलब शादी होती है। ये बात आप आगे की कहानी में सुनेंगे। लेकिन अभी हम आते हैं पीछे, जहाँ मेरी बहन मेरे पास सोई हुई थी। वो फिर नाटक कर रही थी सोने का, मुझे पता ही नहीं चला। फिर उसने पूछा कि भैया, क्या हुआ, किसी से बात कर रहे थे? भाभी थी ना, मेरी भी बात करवा दो। तो फिर मैंने कहा, क्यों, तू अभी तक सोई नहीं? तो उसने कहा, कैसे सोऊंगी, तुम मेरे पास बैठकर ये सब बातें करोगे तो मेरी नींद तो टूटेगी ना। दोस्तों, मुझे जरा भी ध्यान नहीं था कि मैं वहीं बेड पर बैठकर ही बातें कर रहा था। थोड़ा बाहर निकल जाना चाहिए था। लेकिन जब मैं वहीं बेड पर बैठकर बातें कर रहा था, तब मेरी बहन ने ये बात सुन लिया और वो बहुत खुश हुई। मतलब ये सोचा कि चलो, मेरा भाई इतना अच्छा सोचा किसी भी लड़की के बारे में। अगर यही बात सब लड़के सोचने लग जाएं तो कितना अच्छा हो जाएगा। फिर उसने मुझे एक बात कही, मतलब मेरे भाई ने मुझे एक बात कही। वो कहा, देख, लेकिन बहन, वो तुम्हारी इतनी खूबसूरत नहीं है। वो मुझे आप कहकर तो बात करती है, सब कुछ ठीक है, मैं मान लेता हूँ। लेकिन ज़्यादा मतलब आजकल की लड़कियां जैसे जींस पहन रही हैं, टाइट कपड़े पहन रही हैं, शॉर्ट्स पहन रही हैं, वैसा भी नहीं पहनती। चलो, ये सब ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा खूबसूरत नहीं है। देखो, गोरी तो है, ऐसी बात नहीं है कि वो गोरी नहीं है, गोरी तो है। मतलब खूबसूरती अलग से होता है ना, चेहरे पर दिखता है, अच्छा लगता है, वैसा मुझे कुछ फील नहीं होता है। तो मेरी बहन ने मुझे कहा, देखो भाई, खूबसूरती तुम्हें इसीलिए फील नहीं होता है क्योंकि तुमने उसे कभी प्यार की नज़र से नहीं देखा। अगर तुम उसे प्यार की नज़र से देखोगे तो वो भी खूबसूरत है। मैंने भी भाभी को देख रखा है, लेकिन मैं तुमसे आज तक ये बात नहीं बताई। वो भी बहुत सुंदर है, गोरी है, बाल भी बहुत लंबे हैं, फेस कट भी अच्छा है। लेकिन ये तुम्हें लगता है कि भाभी अच्छी नहीं है क्योंकि वो तुम्हें मिल चुकी हैं। अब जैसे मान लो कोई फ़ोन होता है, हमने फ़ोन खरीद लिया, तो क्या होता है ना यार, कुछ दिन तक तो उसका एक्साइटमेंट बहुत रहता है। फिर उसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है। फिर हमें कोई और फ़ोन अच्छा लगने लगता है, तो ऐसा होने लगता है। तो अपने मन को स्थिर रखो, एक चीज़ को लेकर टिके रहो, तब वो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। अब यही फ़ोन अगर जब पुराना है, वो फ़ोन गुम हो जाए, किसी को तुम दे दो, तो उस फ़ोन की कीमत समझ में आती है। अरे यार, मेरा फ़ोन करने लगोगे। तो ऐसे ही भाभी किसी और के पास चली जाए, तो तुम्हें भी दुःख होने लगेगा। तो इस चीज़ को मन में बैठा कर रखो। मैं मन ही मन सोचने लगा कि बहन इतनी छोटी थी, लेकिन मतलब 18 साल की ही थी, लेकिन उसके पास ज्ञान इतना था, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। जब उसने ये बात बोली, तो जो मेरी गर्लफ्रेंड थी, सच में मैं उसे दिल से प्यार करने लगा और उसकी कीमत समझने लगा। पहले मुझे उसकी कीमत मतलब समझ में नहीं आती थी, मैं उसे ज़रा भी मानता ही नहीं था। फिर जब मेरी बहन ने इस हद तक मुझे समझाया कि वो बात मेरे सीधे दिल तक लगी कि हाँ, अगर मेरी गर्लफ्रेंड किसी और के पास चली जाए तो फिर मुझे कितनी तकलीफ होगी। और फिर जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड का मतलब फ़ोटो देखा तो मुझे लगा कि हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड भी बहुत सुंदर है। माना कि मेरी बहन उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड भी कुछ कम नहीं है। अगर मेरी
बहन नंबर 1 पर आती है तो मेरी गर्लफ्रेंड नंबर 2 पर आती है और मैं इसे अपनी वाइफ बनाकर रहूँगा। मेरी बहन ने मुझे बहुत सी बातें सिखाई थी उस रात, जिसे मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। और मैं अपनी बहन का शुक्रिया करता हूँ कि उसने मुझे लाइफ के बारे में इतनी अच्छी सीख दी। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर कोई भी लड़का है तो अपनी गर्लफ्रेंड को वैसे ही ट्रीट करे जैसे अपनी बहन को ट्रीट करता है। मतलब ये नहीं कि अब बहन ही मान बैठे, बस उसको महफूज रखें हर चीज़ से, उसको दुख तकलीफ ना पहुँचने दें, कभी उसकी बातों से या फिर आगे चलकर उसे धोखा ना दें, क्योंकि वो भी किसी की बहन होती है और सारी बहनें का भी यही काम है कि वो अपने भाई को ऐसे समझाएं कि ये देखो भाई, मैं भी आपकी बहन हूँ और मेरे साथ कोई ऐसा करेगा तो आपको कैसा लगेगा। तब वो लड़का दिल में सोचने लगता है कि हाँ, हाँ यार ऐसा भी हो सकता है। फिर उसके बाद वो ऐसी कोई भी गलती नहीं करता है जिससे मतलब उसकी गर्लफ्रेंड या आने वाली लड़की के साथ कुछ भी गलत हो। मैं लड़का-लड़की दोनों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मतलब ऐसा आजकल होता है ना कि बात करके ब्रेकअप कर लिया, ये सब ना करें। कोई किसी का टाइम पास नहीं होता, तो किसी को टाइम पास समझ के ऐसे छोड़ मत दीजिए। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।